सितारे जमी पर में 60 साल की आमिर खान ने 37 साल की जेनेलिया संग एज गैप पर तोड़ी चुप्पी। बोले एक्टर्स के लिए एज कोई बैरियर नहीं। हाउसफुल 5 के लाल परी सॉन्ग का हुक स्टेप है कॉपी। कंटेंट क्रिएटर ने रेमो डिसूजा पर लगाया आरोप। मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। कपिल के शो में वापस लौटे सिद्धू तो देखकर अर्चना पूरन सिंह का बन गया मुंह। हिंदी सिनेमा को बड़ा झटका। प्रसिद्ध निर्देशक पार्थो घोष का हार्ट अटैक से निधन। इंडस्ट्री में शोक की लहर। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट वाली डिमांड पर नेहा धूपिया ने किया रिएक्ट। कहा न्यू मॉम्स को प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए। एकता कपूर ने अनुराग कश्यप को कहा बेवकूफ। अनुराग ने सास बहू ड्रामा को लेकर कसा था तंज। सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में हुआ खुशी और वेदांग का झगड़ा। वीडियो बनाने वाले पेपराजी पर भड़के लोग। 25 सालों में तुलसी और मिहिर का बदल गया है हुलिया। लंबे समय बाद आइकनिक जोड़ी को देखकर फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट। रिलीज डेट टली तो 10 करोड़ काट लेंगे। कुबेरा के मेकर्स को ओटीटी ने धमकाया। प्रोड्यूसर ने किया खुलासा। और कपड़ों से एलर्जी है क्या? टाइगर श्रॉफ ने सिर्फ अंडरवियर पहनकर खेला क्रिकेट तो सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सितारे जमी पर को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनकी ऑपोजिट नजर आएंगी जेनेलिया डिसूजा, जो उम्र में आमिर खान से करीब 23 साल छोटी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस एज गैप को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब हालिया इंटरव्यू में आमिर खान ने इस एज गैप पर चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में जब आमिर खान से जेनेलिया के साथ उनकी जोड़ी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा, हाँ, जेनेलिया के साथ एज गैप का विचार मेरे मन में भी आया था। आमिर खान ने यह भी कहा कि पहले वो उन्हें अपने भतीजे इमरान खान के साथ जाने तू या जाने ना में देख चुके हैं और आज इमरान भी लगभग उनकी उम्र के ही हो गए हैं। आमिर ने टेक्नोलॉजी के विकास की तारीफ करते हुए कहा, अब वीएफएक्स और मेकअप के जरिए आप किसी भी उम्र के किरदार को निभा सकते हैं, इसीलिए अब एक्टर के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। आमिर खान ने अनिल कपूर की 1989 में आई फिल्म ईश्वर का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले उम्र के किरदार निभाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप जरूरी था, लेकिन अब यह जरूरत नहीं है, इसीलिए अब एक्टर्स के लिए एज कोई भी बैरियर नहीं है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर रील्स देखने के शौकीन संदीप ब्राह्मण को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उनके अतरंगी हुक स्टेप की वजह से उन्हें एक अलग पहचान भी मिली है। अपने सर को हिलाते हुए वो जिस तरह से डांसिंग स्टेप सोशल मीडिया रील्स में दिखाते हैं, उनकी स्टाइल को काफ़ी पसंद किया जाता है। हालांकि अब संदीप ने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर आरोप लगा दिया है कि फिल्म हाउसफुल 5 में लाल परी सॉन्ग के लिए उनके हुक स्टेप को उन्होंने कॉपी किया, लेकिन उन्हें इसका कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया। फिल्म का लाल परी सॉन्ग टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सोमवार के दिन रिलीज किया गया। जैसे ये गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर इसके हुक स्टेप्स को लेकर चर्चा होने लगी। दरअसल ये हुक स्टेप लोगों को कहीं देखा हुआ लग रहा था, फिर बाद में उन्हें पता चला कि यह संदीप ब्राह्मण का सिग्नेचर मूव है। अब इस पर खुद संदीप ब्राह्मण की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई है। संदीप ब्राह्मण नाम के कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि हाउसफुल 5 फिल्म इस समय चर्चा में है। उसी के एक गाने लाल परी में मेरा सिग्नेचर मूव कॉपी किया गया है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर इस बात के बारे में जानकारी दी थी। मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दोबारा चेक किया तो उन्होंने मेरा ना तो कोई जिक्र किया है, ना ही मुझे कोई क्रेडिट दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा की। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के तीसरे सीजन से वापसी कर रहे हैं और शो को लेकर पिछले दिनों काफ़ी दिनों से बहुत कुछ चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अब इसका एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी की अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन वीडियो में सिद्धू को देखकर अर्चना पूरन सिंह का मुंह बन जाता है। प्रोमो की शुरुआत में दिखाया गया है कि कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह की आंखों पर पट्टी बांधकर बताते हैं कि उन्हें नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। ऐसे में अर्चना घर, गाड़ी और शेयर देने की बात भी करती हैं, लेकिन फिर जैसे ही कपिल उनकी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़े होते हैं, जिसे देखकर उनका मुंह बन जाता है। वो कहती हैं कि ये सच है कि नहीं। हालांकि वो ये सब मजाकी अंदाज में करती हैं। आपको मालूम हो कि अर्चना पूरन सिंह से पहले कपिल शर्मा के
शो में नवजोत सिंह सिद्धू ही जज हुआ करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अर्चना ने उनकी जगह ले ली थी। वहीं अब शो में एक नहीं बल्कि दो दो जजेस होने वाले हैं। ऐसे में फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगली खबर की बात करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 90 के दशक के जाने माने फिल्म निर्देशक पार्थ घोष का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बंगाली अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता ने उनके निधन की पुष्टि की है, जिसके बाद से फिल्म जगत में शोक की लहर है। पार्थ घोष के अचानक ही यूं दुनिया से चले जाने से इंडस्ट्री के तमाम सितारों और उनके प्रशंसकों को गहरा आघात पहुंचा है। पार्थ घोष को 90 के दशक के सबसे बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में गिना जाता था। उनकी फिल्मों की खासियत यह थी कि वो समाज की सच्चाइयों को बेहद प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारने में माहिर थे। यही कारण था कि उनकी फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू जाती थीं और उन्हें सोचने पर मजबूर भी करती थीं। उन्होंने अपने करियर में कई सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाई जो आज भी काफ़ी प्रासंगिक हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की स्पिरिट में लिमिटेड शिफ्ट टाइमिंग वाली डिमांड पर फिल्म मेकर मणिरत्नम से लेकर पंकज त्रिपाठी तक अपना सपोर्ट जाहिर कर चुके हैं। अब एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी इस मामले पर रिएक्ट किया है। नेहा धूपिया ने साफ तौर पर कहा है कि दीपिका की मांग बिल्कुल जायज़ है और वो इसका सपोर्ट करती हैं। नेहा धूपिया ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा है, वर्क लाइफ बैलेंस को बातचीत से परे ले जाने के लिए न्यू मॉम्स को प्रैक्टिकल सपोर्ट और कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। इसके बजाय हमें अक्सर शर्मिंदा किया जाता है या साइडलाइन कर देते हैं। एक कामकाजी मां के तौर पर मैं दीपिका पादुकोण के सही वर्किंग आवर्स के लिए उनकी जायज़ रिक्वेस्ट का सपोर्ट करती हूं। आपको बता दें कि इससे पहले मणिरत्नम ने भी दीपिका पादुकोण का सपोर्ट किया था। एकता कपूर और अनुराग कश्यप के बीच जुबानी जंग चल रही है। हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया ने एकता कपूर के साथ टाई अप किया है। इस दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सैरेंडोस ने कहा कि भारत में नेटफ्लिक्स की शुरुआत सेक्रेड गेम्स जैसे थ्रिलर से नहीं बल्कि थोड़े और पॉपुलर कंटेंट से होनी चाहिए थी। टेड सैरेंडोस के इस बयान से अनुराग कश्यप नाराज हो गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तंज कसते हुए लिखा, उन्हें सास बहू से शुरुआत करनी चाहिए थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि टेक्नोलॉजी वाले लोग कहानी कहने में बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन टेड सैरेंडोस तो खुद बेवकूफ़ी की परिभाषा निकले। अनुराग कश्यप ने स्टेटमेंट से नेटफ्लिक्स और एकता कपूर की नई साझेदारी पर निशाना साधा तो एकता कहां चुप रहने वाली थी। इस बयान के बाद एकता ने बिना नाम लिए अनुराग कश्यप पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। ऐसा बोलकर तुम खुद को ज़्यादा स्मार्ट और कूल दिखाना चाह रहे हो, लेकिन नहीं डार्लिंग, थोड़ा विनम्र होना सीखो और खुद को समझना भी। ये कला है जो ज़्यादातर कलाकारों में नहीं होती। एकता ने यह भी कहा कि उनके सास बहू सीरियल्स का समाज पर पॉजिटिव असर पड़ा है, खासकर महिलाओं पर। बॉलीवुड के न्यू कमर खुशी कपूर और उनके बॉयफ्रेंड वेदांग रैना कभी साथ में पार्टी करते दिखाई देते हैं, कभी डेट पर जाते दिखाई देते हैं, कभी कभी उनका वेकेशन भी चर्चा में आती है। अब एक बार फिर खुशी कपूर और वेदांग रैना सुर्खियों में हैं और इस बार वजह कोई नई फिल्म, गाना या डेट नाइट नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट वायरल वीडियो है जिसमें दोनों को सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी के बाहर गंभीर बातचीत करते देखा गया। लोगों को लगा कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और इसके साथ ही एक नई बहस ने भी जन्म ले लिया कि क्या स्टार्स की प्राइवेसी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मुंबई में सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी के मौके पर जब पैप्स ने खुशी कपूर और वेदांग रैना को एक साथ देखा तो उन्होंने अपने कैमरे की जूम लेंस उन पर फोकस कर दी। वीडियो में जहां वेदांग के हाथ में फोन है और वो किसी से कॉल पर बात करते नजर आ रहे हैं, वहीं खुशी बार बार हाथ छुड़ाकर अंदर जाती दिख रही हैं। इस बीच वेदांग खुशी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने लड़ाई पर फोकस करने के साथ ही इस वीडियो की आलोचना भी की और पैप्स को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि उन्होंने बिना अनुमति के एक निजी पल को कैमरे में कैद कर लिया है, जिससे इन सितारों की निजता भंग हुई है। नेटिजन्स ने इस वीडियो को निम्न स्तर का काम करार दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, आप लोग अब सबसे निचले स्तर पर जा रहे हैं, ये घृणित है, ये उनका निजी जीवन है और आप उन्हें अकेला छोड़ दें। क्योंकि सास भी कभी बहू थी साल 2000 में दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो हुआ करता था। इसे भारतीय टीवी इतिहास के टॉप शोज में से एक माना जाता है। ऐसे में एकता कपूर एक बार फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी रीबूट के साथ टीवी पर अपने स्टार्स के साथ तूफान मचाने के लिए तैयार हैं। इसी बीच अब हाल ही में इस पॉपुलर शो में तुलसी और मिहिर का किरदार निभाने वाले, यानी तुलसी बनी थी स्मृति ईरानी और मिहिर बने थे अमर उपाध्याय, इन दोनों को एकता कपूर के घर के बाहर देखा गया, जिससे फैंस की एक बार फिर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वायरल हो रहे एक वीडियो में स्मृति ईरानी सलवार सूट में नजर आ रही हैं, जबकि स्मृति ईरानी जो है पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, लेकिन फैंस के बीच उनकी दीवानगी आज भी
भी कायम है। फैंस फिर से उन्हें तुलसी के किरदार में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। वहीं अमर उपाध्याय की बात करें तो वो वायरल वीडियो में एक सफ़ेद शर्ट और ऑफ वाइट पैंट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मृति ईरानी ने इस दौरान भले ही पैप्स को पोज नहीं दिया, लेकिन अमर उपाध्याय ने एकता कपूर के घर के बाहर कैमरों के लिए जमकर पोज दिए और अमर उपाध्याय भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुके हैं। तुलसी मिहिर को लंबे समय बाद एक साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है और वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस के बीच शो की वापसी की चर्चा भी तेज़ हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बात करेंगे धनुष और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा की, जो 20 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। पहले कुबेरा अप्रैल महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के चलते इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। अब फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील नारंग ने खुलासा किया है कि OTT प्लेटफॉर्म ने उन्हें धमकी दी है कि अगर कुबेरा की रिलीज डेट आगे टलती है तो इसके लिए मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक हालिया इंटरव्यू में सुनील नारंग ने बताया कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में हो रही देरी की वजह से ऐसा हो रहा है और ऐसे में मेकर्स ने फिल्म के OTT राइट्स खरीदने वाली प्राइम वीडियो से कुछ समय का वक्त मांगा था, कोई थोड़ी सी मोहलत मांगी थी। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म ने साफ तौर पर उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। प्राइम वीडियो ने कहा कि अगर कुबेरा तय तारीख पर रिलीज होती है प्राइम वीडियो ने कहा कि अगर कुबेरा तय तारीख पर रिलीज नहीं होती है तो वो 10 करोड़ रुपए काट लेंगे। अब सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपनी फिटनेस और पावर पैक्ड मसल्स के लिए मशहूर हैं। टाइगर को अक्सर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते देखा जाता है, जिस पर उनके फैंस काफ़ी फिदा हैं। लेकिन हाल ही में टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें फैंस को उनका बॉडी फ्लॉन्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब वो टाइगर को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट शेयर किया था, जिसमें टाइगर श्रॉफ सिर्फ ब्लैक कलर की अंडरवियर पहनकर क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। इस दौरान अक्षय कुमार और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ फैंस टाइगर श्रॉफ के क्रिकेट खेलने के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई नेटिजन्स को लगता है कि टाइगर जो इस तरह से बिना कपड़े पहने क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक शख्स ने तो लिख दिया कि अरे सर, चड्डी में कौन खेलता है क्रिकेट। दूसरे ने कमेंट किया, भाई ने जो एकमात्र कपड़ा पहना है उसमें भी हमारे 5 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे। एक ने लिखा चड्डी प्रीमियर लीग। इसके अलावा एक ने कमेंट किया, वो सब ठीक है लेकिन कपड़ों से एलर्जी है क्या। वहीं एक और ने लिखा, क्या मोगली क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।